हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और गाइस, आज मैं बात करूंगी जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और कैसे ओवर थिंकिंग को स्टॉप कर सकते हैं और कैसे ओवर थिंकिंग करने से हमें कुछ होता नहीं है। तो इस तरीके से मैं चीज़ें बताती हूँ। ये जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे और ओवर थिंकिंग करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ में जो होना होता है वो एक सर्टेन डायरेक्शन में जो है वो टर्न अप हो जाता है। आखिर में होता वही है जो लिखा होता है। देखिए कैसे, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ जो बिल्कुल पॉसिबल थे ही नहीं, इम्पॉसिबल थे और वो पॉसिबल हो गए। और कैसे ओवर थिंकिंग हमें नहीं करनी चाहिए, कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, तो आज हम इस सब की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। गाइज, मेरे आसपास में एक नेबर थी और मतलब मेरे बिल्कुल पास में ही थी। तो एज जो हमारा सेम एज ग्रुप था, मतलब मेरे से थोड़े 3-4 साल जो थी सीनियर थी। तो वो काफ़ी ओवर थिंकिंग करती थी अबाउट, मतलब वो काफ़ी पुअर फैमिली के थे एक्चुअली। जो उनके फादर थे वो बहुत ड्रिंक करते थे। एक भाई था वो भी बहुत ड्रिंक करता था और वो दीदी थी, ठीक है, वो सीनियर थी मेरे से। तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती थी कैसे सब कुछ अरेंज होगा उनकी, मतलब जैसे जैसे पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से कर पाती थी। बीए किया था उन्होंने। तो जैसे कि उन्होंने एक अपना ब्यूटी पार्लर कोर्स किया था, तो कभी मेहंदी लगा के, कभी बच्चों को ट्यूशन्स दे के, या फिर कभी कोई जॉब करके, इस तरीके से वो जो है पैसे अर्न किया करती थी बहुत मुश्किल से। मतलब उनका जो खर्चा घर का चला करता था। तो बहुत डिप्रेस रहती थी। आजकल तो भाई आप लोग को पता है कि वेडिंग के लिए कितना डाउरी वगैरह ये सब चीज़ें जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता था। और उनके घर में तो मतलब उनके फादर का देखा जाए तो उनके फादर अबाउट मतलब 50,000 भी अप्रॉक्स उनके पास रुपए नहीं होंगे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। तो बहुत टेंस रहती थी उनकी मम्मी भी और दीदी भी बहुत ज़्यादा टेंस रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा, आजकल इतनी महंगाई में इतनी इन्फ्लेशन हो रही है और इतने डॉरी वगैरह लेते हैं लोग, तो फिर कैसे ही पॉसिबल होगा। मैं भी कई बार उन्हें बोल देती थी कि मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ईश्वर जो है वो सब कुछ ठीक करते हैं। बट दीदी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी। हाँ, उनके साथ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये था कि वो हमेशा पूजा बहुत करती थी। मतलब हर मंडे फास्टिंग करती थी और मतलब मंदिर, लॉर्ड शिवा के मंदिर जाती थी। तो इस तरीके से पूजा पाठ बहुत करती थी। बट ओवरऑल वो टेंशन बहुत लेती थी अबाउट हर वेडिंग, यार मेरी कैसी होगी, कैसी पॉसिबल होगा। और वो रहती शहर में थी वैसे। तो उन्हें लगता था कि कभी मतलब इतना पॉसिबल नहीं है, इतनी हाई फाई डिमांड होती है लोगों की, तो कैसे पॉसिबल होगा। और भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, उनकी शादी एक ड्रीम वेडिंग थी जो लोगों की ड्रीम वेडिंग होती है ना, सेम इसी प्रकार वेडिंग थी। मतलब उनकी शादी एक विलियनियर से हुई है देखा जाए। इस टाइम नाउ प्रेजेंटली शी इज़ इन ऑस्ट्रेलिया में है। और इंडिया में उनके पेट्रोल पंप वगैरह चलते हैं। तो मतलब एक हम इमेजिन नहीं कर सकते वो किस स्टेज पर हैं इस टाइम। हम सोच भी नहीं सकते कि एक इतनी छोटी फैमिली की लड़की एक इतने बड़े फैमिली को रह रही है, एक फैमिली में रह रही है, उसको उसको फ्रीडिंग अप कर रही हैं। तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। जब हम उनकी शादी में गए, हमने कहा भाई ये दीदी की शादी है। मतलब बरेली में फन सिटी में उनकी शादी हुई। और फन सिटी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काफ़ी अपने आप में एक्सपेंसिव है, तो उसमें उनकी शादी हुई थी। और इतनी एक्सपेंसिव शादी थी भाई, बहुत एक्सपेंसिव शादी थी और बहुत बड़े फैमिली से उनकी शादी हुई है। तो हम कभी कभी सोच नहीं सकते कि हमारी लाइफ 360 डिग्री घूम जाती है। इसीलिए ओवर थिंकिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ हम अपने मेंटल पीस को ख़राब करते हैं, बार बार डिप्रेशन लेते हैं। इसीलिए सोचने से कुछ नहीं होगा भाई। टेंशन बिल्कुल मत लो। टेंशन जब भी हो रही है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन करिए कॉपी पर और उसको छोड़ दीजिए कि हाँ ये मैंने नोट डाउन कर दिया, मेरी प्रॉब्लम भगवान सुन लेंगे। भगवान से लिखो, हे ईश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और इस प्रॉब्लम के अब आपको आपको मैं सरेंडर कर रही हूँ, ये प्रॉब्लम आप पर छोड़ रही हूँ। आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे आई डोंट नो अबाउट इट। ये आप उनको भगवान को लिख दीजिएगा। लिखने की अपने अंदर आदत डालिए। और आपने लिख दी, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम और भगवान खुद सुन लेंगे। आपने भगवान को दे दिया, भगवान जानते हैं ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार दीदी के साथ हुआ। मतलब मैं सोच नहीं सकती भाई, जब देखा ना उनकी शादी को कि यार इतनी बढ़िया शादी हो रही है दीदी की। मतलब जो जिनके फादर अबाउट 50,000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते इन हर डॉटर्स वेडिंग, और आज उसकी शादी इतने लैक्स की हो रही है। मतलब मैं सोच नहीं सकती, कोई नहीं सोच रहा था वहाँ पे। ऑल वर शॉक टू सी द अरेंजमेंट ऑफ हर वेडिंग। सारे लोग शॉक थे उनकी शादी को देखकर। ऐसी इसी प्रकार एंगेजमेंट हुई बहुत बढ़िया वाली। और अब ऑस्ट्रेलिया में है, वो मजे ले रही है, बहुत अच्छा घर है उनका, बढ़िया कार है महंगी लग्जरी, और इंडिया में पेट्रोल पंप वगैरह है उनके। तो इस तरीके से मतलब इसीलिए ओवर थिंकिंग करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ओवर थिंकिंग मत करिए, सब कुछ ठीक होता है, अच्छा होता है। एक बार जब हम किनारा पकड़ते हैं ना चीज़ों का, तो किनारा हमेशा हम अपने जो अगर हम कहीं भी बीच में डूब रहे हैं ना, तो किनारा पकड़ ही लेंगे। इस बात का हमेशा भरोसा रखिए। ये मेरा खुद ही सेल्फ वो है, एक्सपीरियंस है। तो नंबर 1 एक्सपीरियंस मेरा ये था। तो अब मैं सेकंड एक्सपीरियंस बताती हूँ। ऐसी सेम एक दीदी थी, वो भी काफ़ी पुअर फैमिली की थी और जैसे तैसे पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थी वो। तो उनकी वो क्या कहते हैं, काफ़ी मतलब टॉपर थी। 10th में भी टॉप किया उन्होंने अपने सिटी को, डिस्ट्रिक्ट को, और 12th में भी टॉप किया। बाकी उनके जो ग्रेजुएशन वगैरह जो पढ़ाई थी उसमें भी काफ़ी अच्छे उनके मार्क्स रहे। तो भाई उनकी शादी भी ऐसे कॉलेज, ऐसे घर से हुई है जहाँ पर 2-2 डिग्री कॉलेज हैं। मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा सपने में, उन्होंने क्या, हमने कभी सपने में नहीं सोचा कि दीदी की शादी इतने अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे घर में हो जाएगी। आज उनकी 2-2 डिग्री कॉलेज हैं।
प्रोफेसर है वो, मतलब उन्होंने एमएससी पीएचडी वगैरह किया था, बाद में पीएचडी किया उन्होंने, पहले एमएससी करके गई थी वो मैथ से। तो आज वो प्रोफेसर है अपने ही कॉलेज में, और 2-2 डिग्री कॉलेज है उनके, यानी कि 2-2 डिग्री कॉलेज चला रही हैं वो, मालिक हैं। तो कभी सोच नहीं सकते उनके कि मतलब ऐसा होगा। पूरी शादी उन्हीं लड़कों वाले ने की, तो हमने कभी नहीं सोचा कि ऐसा हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ओवर थिंकिंग, सेकंड मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि सब कुछ अच्छा हो जाता है लास्ट में अल्टीमेटली। हम बहुत सोचते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि यार कैसा होगा कैसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते रहते हैं, तो लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। फिर मैं सोचती हूँ सारी चीज़ों के बारे में कि यार नहीं, बाद में हम अपना किनारा पकड़ लेते हैं और सब कुछ अच्छा होता है अल्टीमेटली। तो कभी सोचने से कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए हमें सोचना भी नहीं चाहिए। अपना काम करो जो हम कर रहे हैं, काम के थ्रू हम अच्छा काम कर सकते हैं, एक दिन हमारा जो है हम किनारा पकड़ लेंगे। थर्ड केस है, एक भैया थे, बहुत दिनों से 7-8 साल से स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, कहीं एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा था। बार बार मम्मी पापा उनकी शादी के लिए फोर्स करते थे, तो 1 साल 2 साल वो टाल देते थे बार बार। अब लास्ट में उनकी मम्मी पापा ने उनको डेडलाइन दे दी कि इस साल तुम्हें जॉब लग रही तो ठीक है, नहीं तो इस साल हम तुम्हारी शादी तैयार कर देंगे। बहरहाल उनकी शादी, उनकी जो है जॉब नहीं लगी। अब अगर नेक्स्ट ईयर उनकी शादी के लिए मम्मी पापा रेडी थे, लड़की देखने की तैयारी हो रही थी, रिश्ते भी उनके घर में आ रहे थे। वो ऑलरेडी डिप्रेशन हो गए कि यार मैंने तो अपनी लाइफ में सब कुछ सेक्रीफाइस किया, पूरी टाइम पढ़ाई की, और मेरी लाइफ में तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। और भाई उनका टीचर का एग्जाम था अभी जो 2019 में लास्ट वैकेंसी थी ना, तो उनका क्या हुआ, उसमें उनका रिजल्ट आया, और रिजल्ट उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया एकदम। आप देखिए पॉजिटिव रिजल्ट आया, उनकी सिलेक्शन हो गया उनका। ही वॉज वेरी हैप्पी, और सभी लोग खुश थे बहुत ज़्यादा कि एकदम से उनका मिरेकल हुआ उनकी लाइफ में। जहाँ उनकी शादी होने वाली थी, अब उनकी जॉब लग गई है, बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसी के जस्ट आफ्टर 1 डे उनका क्या हुआ, एक लड़की से जो हुआ वो भी गवर्नमेंट टीचर है, और उनका रिश्ता तुरंत ही पक्का हो गया। तो मतलब मुझे बड़ा मिरेकल लगा। मैंने कहा था अभी उनकी शादी ऐसे ही, ज़्यादा अच्छे रिश्ते भी नहीं आ रहे थे उनके, और मतलब जो उनकी वांटिंग्स थी वो कंप्लीट नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे वो। कोई मैरिज को लेकर एक्साइटमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, ना खुश थे कि जैसे कि लाइफ उनकी ख़राब हो रही है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब वो दुकान खुलने वाले थे सच में। उनके मम्मी पापा ने कहा कि तुम्हें एक जनरल स्टोर खुलवा देंगे और दुकान पर बैठना। सोचो अब कितना अच्छा, मतलब उनकी लाइफ कैसे 360 डिग्री घूम गई। जॉब लगी, नेक्स्ट डे उनका रिश्ता आया, एक गवर्नमेंट लड़की से ही उनका रिश्ता आ गया, और गवर्नमेंट टीचर है वो दोनों, अभी वाइफ एंड हस्बैंड दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। तो मतलब लाइफ कैसे चेंज हो जाती है हम सोच नहीं सकते। इसीलिए जब भी आपकी लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ रही है, ऐसी सिचुएशन आ रही है जिससे आप, जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप चीज़ों को टाइम के साथ फ्लो होने दीजिए, लेट देम गो, और डायरेक्शन ऑफ द टाइम की डायरेक्शन में उसको फ्लो होने दीजिए। डेफिनेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी ही लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैं करना नहीं चाह रही थी, मुझे करना पड़ा, आई हैड टू डू। और मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन, कैसे इसको मैनेज करूँगी, कैसे करूँगी, ये क्या करूँगी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं भगवान की पूजा थोड़ा करती हूँ, भगवान को मानती हूँ, और मेरी उस प्रॉब्लम को ऐसे गायब हो गई कि मुझे क्यों सोच रही थी भाई मैं किसी के बारे, मतलब क्यों सोच रही थी मैं सब कुछ कैसा होगा, क्या होगा, और वो 360 डिग्री प्रॉब्लम ही रिमूव हो गई। तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ मत सोचो, सब कुछ परमात्मा के हाथ में छोड़ दीजिए, फ्यूचर की प्लानिंग मत कीजिए, प्रेजेंट में जिए, जितना प्रेजेंट में जिएंगे उतना अच्छा रहेगा। प्रेजेंट को एंजॉय करिए, प्रेजेंट को खराब मत कीजिए। अगर आप प्रेजेंट खराब कर रहे हैं मतलब आप सब कुछ खराब कर रहे हैं, अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। प्रेजेंट में जो आपका काम है उसको अच्छे से करिए। जैसे अगर आपका, मेरा काम पढ़ाई करने का, तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरीके से सोचना बंद करो। सब कुछ प्लान में, सब कुछ लिखा हुआ है भगवान के अकाउंट में, भगवान ने सब कुछ लिख रखा है, जो होगा वो हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, तो ये सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिएगा, वो सब कुछ कर देंगे, जब होगा हो जाएगा, बस आप अपना कर्म करिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि हम लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते करते परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी हमें इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही है, बहुत बड़ी हो रहे हैं, टेंशन हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, सोच सोच के कि क्या होगा, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचना बंद कीजिए, जो होगा हो जाएगा, जैसा होगा हो जाएगा, अच्छा होगा, बस इतना सोचिए, जो होगा अच्छा होगा, जैसा होगा अच्छा होगा। बस गॉड के प्लान पर भरोसा करिए, हमारे प्लान से कहीं ज़्यादा बेटर प्लान गॉड के होते हैं, इसीलिए फेथ इन गॉड, ट्रस्ट ऑन गॉड, भगवान पर भरोसा करिए। बस एक बात मैं दोबारा कहूँगी, बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ, भगवान की पूजा करना बिल्कुल मत छोड़िए, पूजा करिए। आप पूजा करेंगे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं तो जिस दिन पूजा नहीं करती मुझे लगता है कि मैं बहुत दूर जा रही हूँ अपने एम से, और जिस दिन पूजा कर लेती हूँ लगता है कि मैं अपना एम पालूंगी, मैं अपनी मंजिल जरूर पकड़ लूँगी। एक दिन मैं शेयर भी करूँगी अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी, जब व्हेन आई विल बी सक्सेस, कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या सारी चीज़ें थी। तो मैं भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। कभी कभी ऐसी बात है कि डिप्रेशन हो जाता है, और पहले भी आप लोगों ने देखी है बहुत डिप्रेशन हो चुका था, लेकिन अब मैंने भगवान की पूजा करना शुरू किया, भगवान को मानना शुरू करा। आई सरेंडर्ड एवरीथिंग ऑन माई गॉड कि सब कुछ ठीक कर देंगे, अच्छा होगा बस। तो इसलिए ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम आपको लग रही है नोट डाउन ऑन योर डायरी, और छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।